हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और मैं 14 सालों से एचआर इंडस्ट्री में जुड़ा हूं और मैं आजकल क्योरा में जवाब दे रहा हूं। तो वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं तो उसी को लेकर के मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं और अपने चैनल पर डाल रहा हूं। तो आज जो क्योरा में सवाल आया है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वाई मोस्ट ऑफ कंपनीज हैव अ 90 डेज़ ऑफ नोटिस पीरियड। मतलब कि बहुत सारे जो कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें 90 डेज़ का नोटिस पीरियड क्यों होता है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि नोटिस पीरियड होता क्या है और क्यों होता है। नोटिस पीरियड शॉर्ट में समझे तो ये एक हैंडओवर प्रोसेस के लिए होता है कि आपकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे किसी और एम्प्लॉयज़ के साथ या कोई जो नया जुड़ रहा है कंपनी में एम्प्लॉय, उसके साथ आपको नॉलेज ट्रांसफ़र करना है, उसको हैंडओवर प्रोसेस करना है। तो इसके लिए जनरली नोटिस पीरियड होते हैं। और अदरवाइज़ आपका कोई प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप ही ओनली की मेंबर हैं, तो उसको पूरा भी उसी ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने हाथ में कुछ प्रोजेक्ट लिया है, काम लिया है, तो उसे नोटिस पीरियड में आप कंप्लीट करके साथ साथ हैंडओवर प्रोसेस और नॉलेज ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है। अब 90 डेज़ का क्या क्राइटेरिया है। 90 डेज़ में सिचुएशन ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में नोटिस पीरियड 90 डेज़ का है। किसी कंपनी में 1 मंथ भी होता है, किसी कंपनी में 2 मंथ्स भी होता है, किसी कंपनी में 90 डेज़ भी होता है। तो जनरली जो एमएनसी कंपनी होती है या बड़ी कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे 2000, 3000, 5000 या लैक्स में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जनरली उन कंपनीज़ में 90 डेज़ का स्टैंडर्ड फिक्स नोटिस पीरियड होता है। आप उसके अंदर रिज़ाइन देने के बाद भी आपको 90 डेज़ रहना ही पड़ता है, भले आपके पास काम हो कि ना हो, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो कि ना हो, फ़िक्स वो 90 डेज़ आपको स्टे करवाते ही हैं। तो अब ये 90 डेज़ इसके लिए ही होता है जो मैंने आपको पहले समझा दिया। लेकिन जब वो पॉलिसी ये बनाते हैं तो ये सोच करके बनाते हैं कि 90 डेज़ के अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर देते हैं। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों के पास उस समय काम रहता है, कुछ लोगों के पास उस समय काम नहीं रहता है उस ड्यूरेशन में, या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी पूरी हो जाती है। फिर भी वो पॉलिसी चेंज नहीं करते, रिव्यू नहीं करते और मेरे हिसाब से वो 90 डेज़ का फ़िक्स रखते हैं, जिससे कि कोई भी प्रकार का कभी भी उनको लॉसेस ना हो, इश्यू ना हो। और 90 डेज़ रहने से भी उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। बिकॉज़ पॉसिबल है कि 10 में से 3 कैंडिडेट्स के पास काम नहीं, या 1 या 2 कैंडिडेट्स के पास इस टाइप का काम नहीं, 90 डेज़ की जगह 60 या 65, 70 डेज़ में उन्होंने काम ख़त्म कर लिया। लेकिन बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोगों को पूरे 90 डेज़ का काम मिला हुआ है, तो वो लोग स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं। इसकी वजह से 90 डेज़ का नोटिस पीरियड वहाँ पे होता है। और 90 डेज़ कभी कभी कुछ कंपनीज़ में नेगोशिएबल भी होता है कि आपका लॉन्ग नोटिस पीरियड है तो आपने वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली, हैंडओवर प्रोसेस कर लिया, नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो आप एचआर के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ एक अप्रूवल लेकर के जल्दी भी रिलीव हो सकते हैं। तो 2 टाइप की कंपनी जनरली 90 डेज़ क्राइटेरिया में आप कंसिडर कर सकते हैं। एक तो फिक्स्ड नोटिस पीरियड और एक नेगोशिएबल एक जनरली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट ऑन पेपर हमेशा 90 डेज़ लिखा रहता है। उसमें कोई जनरली टर्म्स ऐसी मेंशन नहीं होगी कि वो नेगोशिएबल है। तो ये जनरली आपके और आपके जो मैनेजर हैं एचआर के डिस्कशन के ऊपर हो सकता है, बट डिपेंड करता है आपके कंपनी का लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि आपकी कंपनी नेगोशिएशन के बेस पे रिलीव कर देती है एम्प्लॉयज़ को जल्दी के नहीं, तो उसके बेस पे आप कॉल ले सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी अपनी हैंडओवर प्रोसेस या कंपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का प्रोजेक्ट कभी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मेनली कंपनी 90 डेज़ का नोटिस पीरियड रखते हैं फॉर सेफ ऑफ साइड। कि कंपनी का कोई भी प्रोजेक्ट है, बिग प्रोजेक्ट्स है, बिग क्लाइंट्स हैं, और आप अचानक 30 डेज़ या 60 डेज़ में काम नोटिस पीरियड के क्राइटेरिया के हिसाब से कंपनी ने रखा हुआ है और बाई चांस आप रेजिग्नेशन देते हैं और उस पीरियड में कंपनी कोई रिप्लेसमेंट भी लेकर के नहीं आ पा रही है, कोई रिप्लेसमेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट सफ़र होता है। इसलिए 90 डेज़ एक ऐसा पीरियड है कि शायद रिक्रूटमेंट चालू होगा तो हो सकता है कि कंपनी ट्राई करके कोई भी इमीडिएट ज्वाइनर या 1 मंथ, 1.5 या 2 मंथ्स ज्वाइनर कैंडिडेट को रिप्लेस करके आपकी जगह पे प्लेस कर दे।
तो एक रिप्लेसमेंट खोजने का भी एक टाइम कंपनी को मिल जाता है लॉन्गर नोटिस पीरियड की वजह से, जो कि 1 मंथ नोटिस पीरियड में बहुत हार्ड है। जो रिक्रूटमेंट साइकिल जब चालू होते तो एटलीस्ट 2 मंथ और 3 मंथ्स भी चला जाता है किसी गुड कैंडिडेट की तलाश में। और कभी भी अगर अच्छी कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो इमीडिएट ज्वाइनर कैंडिडेट भी अवेलेबल होते हैं, तो वो जल्दी भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो कंपनी को उसका एडवांटेज भी हो जा सकता है। बट जनरली फॉर सेफ ऑफ साइड कंपनी 3 मंथ्स रखती है, जिससे रिप्लेसमेंट खोजने में भी बहुत प्रॉब्लम ना हो कि रिप्लेसमेंट हमको आसानी से उस टाइम ड्यूरेशन में मिल जाए और वर्क सफ़र ना हो। तो मैं आशा करता हूँ इसका जवाब मिल गया होगा। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोरा के ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के मैं जवाब यूट्यूब चैनल पे देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।